हेलो भाई, कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ। फिर सब बढ़िया? हाँ, वो भी सही है। देखा, ऐसे बातें सुन के सिर्फ नॉर्मल लगता है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों के बात एक एक लाइन हमें याद रहते हैं। वो सिर्फ एक बात नहीं होता, एक एक्सपीरियंस होता है। एंड आज मैं वही आपको सिखाने आया हूँ, हाउ टू टॉक लाइक अ प्रो। दिस इजंट अबाउट एन इंग्लिश ग्रामर। ये बात है इम्पैक्ट बनाने की। सामने वाला आपका बात सुनना ही नहीं, उसको फील करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ 10 ऐसे स्टेप्स जिससे आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो। एंड मेक श्योर टू नोट एवरीथिंग। ओके, फर्स्ट टिप, से विदाउट सेइंग। आपने किसी बंदे को देखा है जो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका एक एक शब्द एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। से विदाउट सेइंग का मतलब है बिना कुछ डायरेक्टली बोले अपना पॉइंट को समझा देना। ये तब काम करता है जब आप किसी को इमोशनली या स्मार्टली इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। मान लो तू अपने दोस्त के घर गया और वहां उनकी मम्मी आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि अभी लेट हो चुका है, तू अभी घर से निकल ले। वो इंस्टेड वो बोलेंगे कि बेटा चाय पिएगा, बिस्किट खाएगा, तुझे कुछ काम नहीं है ना अभी। भाई समझ ले, तुझे वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अभी घर से से विदाउट सेइंग। हर बार मुंह से निकलने की जरूरत नहीं होती है, कुछ सिग्नल से आगे वाला आदमी समझ सकता है। एंड आप इस वे में बोलेंगे तो सामने वाले को समझ भी आएगा एंड उसको बुरा भी नहीं लगेगा। सेकंड, एम्पैथी। फील बिफोर यू स्पीक। भाई किसी बंदे ने आपसे आके ऐसे बात किया कि आपको लगा कि हाँ मुझे समझ रहा है, दैट्स सिंपैथी। कम्युनिकेशन का असली मैजिक ये नहीं है कि आपने क्या बोला, असली बात है कि आगे वाले ने क्या महसूस किया। एंड लेट्स टेक ए रिलेटेबल एग्जांपल। मान लो तेरा दोस्त का ब्रेकअप हुआ और वो बैठ के रो रहा है और तू आके बोलता है कि छोड़ यार, दूसरी मिल जाएगी। और वहाँ वो और भी रोने लगेगा क्योंकि आप उसके इमोशंस को नहीं समझ रहे हो और उसको एक भूलने की लेक्चर दे रहे हो। उस टाइम पे वो इमोशनली बहुत ही वीक होता है एंड उस टाइम पे उसको सॉल्यूशन नहीं संभालना चाहिए। इंस्टेड यू कैन से यार ये टाइम बहुत ही हार्ड होता है, आई कैन अंडरस्टैंड एंड डोंट वरी, आई एम विथ यू। सिंपल एंड रियल। एंड देन ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग, हाँ यार ये बंदा मेरे इमोशंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। सी, एम्पैथी का मतलब है पहले फील करो फिर बोलो, वरना तुम स्पीकर बनोगे, कम्युनिकेटर नहीं। थर्ड टिप, द स्वीटेस्ट साउंड। दुनिया में हर एक आदमी का एक वीकनेस होता है, उसका नाम। चाहे वो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, जब कोई उसका नाम लेता है तो अंदर से एक ईगो बाहर आता है, या ब्रो दैट्स मी। यू नो, अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन एनी लैंग्वेज। एग्जांपल ले लो, तुम जिम गए और तुम्हारे ट्रेनर ने बोला कि यार डंबल्स उठा ले, लिफ्ट कर, तो तुमने बोला हाँ लिफ्ट करता हूँ। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, उतना खास इंपैक्ट नहीं आया। अब वही ट्रेनर ने बोला चल कैलाश और दिखा दे आज तेरा, तू भाई और एक रेप एक्स्ट्रा मारेगा क्योंकि उसने तेरा नाम लिया। उससे तुझे एक फील आया कि मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। नाम बोलने से क्या होता है, नाम बोलने से एक इंस्टेंट कनेक्शन पैदा होता है। आगे वाले को लगता है कि हाँ मुझे ये नोटिस कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंस भी दे रहा है। कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही नाम यूज करो, जैसे कि हाय रोहन, लव्ड योर पर्सपेक्टिव, हे ईशा, ग्रेट टू मीट यू। देखो, नाम लेना इज इक्वल्स टू सीधा आई वैल्यू यू का सिग्नल देना। तुम्हारा शब्द भूल जाएंगे, लेकिन जब आप किसी का नाम इज्जत से लेते हो तो वो इंप्रेशन लाइफ टाइम तक रहेगा। फोर्थ, वॉइस मॉड्यूलेशन। ब्रो एक बात याद रख, लोग तुम्हारे वर्ड्स को भूल जाएंगे लेकिन टोन को हमेशा याद रखेंगे। सेम सेंटेंसेस अलग अलग टोन में पूरा मीनिंग ही बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने किसी को बोला तू मुझे पसंद हो, फ्लैट टोन, कुछ खास नहीं लगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए लगा। लेकिन अगर तूने बोला कि तू मुझे पसंद हो, पॉज, डेप्थ एंड क्लियर, सामने वाले का दिल एकदम से ई हो जाएगा। ये होता है पावर टोन की। एसआरके को सिर्फ इसलिए किंग नहीं माना जाता कि वो सिर्फ डायलॉग बोलते हैं, उनको याद किया जाता है कि वो डायलॉग को फील करते हैं। उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, उनकी वॉइस इंसेंसिटिविटी, कब स्लो कब फास्ट, उनको पता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मम्मी ने जब नॉर्मल से बोला कि बेटा खाना खाओ, नहीं, मम्मी ने जब गुस्से में बोला बेटा खाना खाओ, सेम सेंटेंसेस है लेकिन टोन की वजह से पूरा मूड ही चेंज हो गया। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन को कैसे प्रैक्टिस करें? आपके घर में मिरर होता है ना, मिरर के सामने जाके डेली 15 मिनट कुछ भी बोल रहे हो। हाँ समझेंगे घर वाले, आपको पागल समझेंगे, लेकिन समझने दो यार, क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होने वाली है, उनकी नहीं। इमोशनल मूवीज के डायलॉग रिपीट करो और फोन में अपना वॉइस रिकॉर्ड करो एंड देखो कि पेस कहाँ ज्यादा हो रहा है, पेस कहाँ कम हो रहा है, कहाँ एंगेजिंग है, कहाँ कुछ डिग्रेड हो रहा है वॉइस में, सब देख लो। जब आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो तो वॉइस ऊपर नीचे करना मत बोलना। जब सस्पेंस आए तो थोड़ा स्लो, जब एक्साइटमेंट आए तो थोड़ा फास्ट, एंड जब कोई डेप्थ आए तो थोड़ा पॉज, बस। एंड रिमेंबर, वॉइस मॉड्यूलेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक, इट्स अबाउट हाउ यू टॉक। फिफ्थ पॉइंट, टॉक स्लोली एंड क्लियरली। कुछ लोगों के बातें ऐसे लगते हैं कि जैसे एक एक्सप्रेस गाड़ी जा रहा हो, समझने से पहले ही अगले स्टेशन आ जाता है। मेरा खुद का ही एग्जांपल ले लो। पहले लोग मुझे ऐसे देखते थे कि जैसे उन्होंने कुछ यूट्यूब पे 2x वीडियो देख लिया हो। हाँ, मैं बचपन से थोड़ा फास्ट और स्टमर करता था, लेकिन जब मैं अपना पेस स्लो
स्लो किया और शब्द को क्लियरली बोलने लगा, लोग मुझे समझने लगे और कनेक्ट भी करने लगे। भाई इट वर्क, स्लो टॉकिंग हमेशा एक कॉन्फिडेंस देता है, हर एक वर्ड को वैल्यूएबल बनाता है एंड आगे वाले को प्रोसेसिंग का टाइम भी देता है कि आपने क्या बोला। हर इंपॉर्टेंट वर्ड के बाद एक छोटा सा पॉज लो एंड हर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बाद एक छोटा सा स्पेस लो, जैसे कि गाने में बीट आता है ना वैसा। सिक्स्थ टिप, स्टोरी टेलिंग। भाई जब तक तुम्हारा बात कोई याद नहीं रखता, जब तक वो इमोशनली उसे टच ना करे, तो मैं आपको एक थॉट बोलूं, हार्ड वर्क पेस ऑफ। कम ऑन ब्रो, हार्ड वर्क पेस ऑफ। तो आप समझेंगे क्या बोल रहा है, हार्ड वर्क पेस ऑफ सब बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ इट ऐसे एक लड़का था हमारे कॉलेज में, उसे सब ट्यूबलाइट कहते थे और हर सैटरडे उसके फ्रेंड्स मिलके पार्टी करते थे, लेकिन ये बैठ के एकदम एक्सेल लगा रहता था एंड सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्या एक्सेल बनेगा रे तुम। एंड आफ्टर 2 years उसका एक पोस्ट आता है लिंक्डइन पे, आई जस्ट गॉट प्लेसमेंट एट गूगल। उसके कमेंट्स में सब उसके फ्रेंड्स प्राउड ऑफ यू ब्रो, प्राउड ऑफ यू ब्रो। एंड आप बोलो फील हुआ ना व्हाट हार्ड वर्क पेस ऑफ। स्टोरी में यही होते हैं, स्टोरी में होता है कैरेक्टर्स होते हैं, सीन्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमैक्स होता है एंड वही सबको एंगेज करता है एंड वही इट वर्क्स बिकॉज दिमाग फैक्ट्स को नहीं, स्टोरी और इमेजिनेशन को बहुत अच्छे से रीड करता है। किसी भी बोरिंग लाइन को मेमोरेबल बनाने में 2 मिनट लगेंगे, बस उसमें एक रिलेटेबल और रियल इंसिडेंट डाल दो, हो गया। एंड 7th टिप, तला फॉर ए रीजन, ह्यूमर। कम्युनिकेशन का एक मेजर सोर्स होता है ह्यूमर। अगर बंदा फनी है तो लोगों का अटेंशन भी ग्रैब कर सकता है एंड उससे कनेक्ट भी कर सकता है। आपको यूट्यूब पर ट्रिगर इंसान मालूम होगा, वो किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे तो एक फैक्ट्स और रिलेटेबिलिटी और ह्यूमर सबका मिक्सचर से बात करेंगे। लोग बोर हो जाते हैं तुम्हारे प्लेन बात सुन के, तो थोड़ा फनी वे में कन्वर्ट करो, लोग हंसेंगे, लोग फील भी करेंगे, लोग कनेक्ट भी करेंगे। ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात पे जोक मारो, जैसे तुम्हारे फ्रेंड ने आके बोला कि यार नानी सीरियस है, नानी सीरियस है इस उम्र में किसके साथ, ये नहीं है भाई। सीरियस बात को थोड़ा सा ट्विस्ट करो बस। आपने देखा होगा कैरी मिनाटी और आशीष के वीडियोस, वो हार्श ट्रूथ को भी एक फनी और रिलेटेबल वीडियोस पे कन्वर्ट कर देते हैं। 8th टिप, लेवल डाउन। स्मार्ट बनने के चक्कर में एलियन मत बनो। कुछ लोग होते हैं ना, स्टेज के ऊपर जाने के बाद उनकी वोकैबुलरी MBA बन जाती है। वी मस्ट लेवरेज आवर कोर टू ऑप्टिमाइज डिलीवरेबल्स। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड आपके दिमाग में भी यही आया होगा, मुझे पता है। भाई मिलके काम करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा, इसका मीनिंग इतना ही है। इंस्टेड यू कैन से वी मस्ट वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स टू अचीव आवर गोल्स। देखो कम्युनिकेशन का असली मकसद होता है कि दूसरों को अच्छे से समझाना, ना किसी को इम्प्रेस करना। तू जो भी बोलना चाहता है जेन्युइनली सीधा और सिंपल से बोल, उतने जेन्युइनली लोग तुझे सुनेंगे। आपने कभी विराट कोहली का पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा है? काफी सीधा बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी में। वर्क ऑन आवर बेसिक्स एंड इवेंचुअली टीम आल्सो परफॉर्म वेरी वेल। बस सिंपल और क्लियर। 9th, ब्रोक रिकॉर्ड टेक्निक। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ नो 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 है, तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है। रिपीट करो कामली, फिर रिपीट करो। एग्जांपल लो, आपने आपकी मम्मी के साथ जाके बोला कि माँ मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं ट्रिप जाना चाहता हूँ। माँ ने बोला बिल्कुल नहीं। एंड आप फिर बोले माँ समझ सकता हूँ लेकिन ट्रिप सेफ है एंड मेरे दोस्त के पेरेंट्स छोड़ रहे हैं, प्लीज मुझे भी आप छोड़िए। एंड फिर माँ ने बोला मैं तुझे नहीं भेजूंगा। एंड फिर आप बोले माँ ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप है, प्लीज एक चांस दे दो। एंड रिजल्ट वो बोलते हैं कि ठीक है एक बार जाके पापा से पूछ लो। एंड वही आप जीत गए। ये क्यों काम करता है? जब आप किसी को बार बार एक चीज मांग रहे हो या पूछ रहे हो तो आगे वाले को ये लगता है कि ये जिद्दी नहीं है, सीरियस है इस मैटर पे। रिपीटेड कामनेस इज इक्वल्स टू मेंटल प्रेशर विदाउट एग्रेशन। वॉल्यूम मत बढ़ाओ, बस एक वर्ड को बार बार पूछते रहना बस। लास्ट 10th टिप, इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है लेकिन असली प्रो वही बनता है जो दूसरों का फीलिंग समझता है बिना बोले। एग्जाम्पल, तू क्लास में आया है और तेरा दोस्त वहाँ कॉर्नर पे बैठा है, ना हंसी ना मजाक ना बातें, और सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, और जाके तुम उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि भाई क्या हुआ यार, उदास क्यों बैठा है। एक लाइन इतना मैटर करता है जितना 1000 मोटिवेशनल क्वाइट्स भी नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को इमोशनली कंट्रोल करना और दूसरों को भी समझाना बिना ड्रामा के। हर कोई IQ वाला बनना चाहता है लेकिन EQ वाला ही कनेक्ट कर पाता है, इंपॉर्टेंस को समझता है एंड दिल भी जीतता है। अगर आपने ये 10 स्किल्स मास्टर कर लिया तो ट्रस्ट मी आप किसी के सामने भी अपना इम्पैक्ट दिखा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कॉमेंट से बता देना कि आपको कौन सा टेक्निक पसंद आया। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Until talk smartly and live real. Bye.